आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसे फादर ऑफ मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन का बाप कहा जाता है। इनका नाम है इलन मस्क। उनके हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है पर सल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब लुकिंग फॉर द सल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनकी कंपनी के अंदर अगर कोई बोल दे कि सर ये हो नहीं सकता, तो उसका कंपनी के अंदर आखिरी दिन होता था जहाँ दुनिया कहती है फेलियर इज नॉट द ऑप्शन, लेकिन इनके हिसाब से फेलियर इज द ऑप्शन। ये 25वां दुनिया की सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। ये सेल्फ टॉट प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट है। जब ये सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा। जब वो 12 साल के हुए तब उन्होंने खुद से एक गेम बनाया और $500 में बेच दिया। 1995 में इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन बाद ड्रॉप आउट करके उन्होंने जिप्टो नाम करके एक कंपनी खोला, जो कि 4 साल बाद 1999 में $22 मिलियन में बेच दिया। इस $22 मिलियन से वो एक अयासी की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन पैसों से एक वेबसाइट चालू करी, X.com। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। ये दुनिया भर में एकमात्र ऐसा कंपनी था जो आगे चल के कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी से इसका क्लैश हुआ, लेकिन उसी दोनों कंपनी मर्ज हुआ और इसका नाम हुआ पेपैल। लेकिन इस कंपनी से भी इनको बाहर कर दिया गया और उनके शेयर से उनको $165 मिलियन मिला। इसके बाद उन्हें ये लगा कि मंगल ग्रह पे जीवन होना चाहिए। इस थॉट के लिए वो रसिया गए और रसिया जाके बोले कुछ ऐसा रॉकेट बनाया जाए जिससे मैं मंगल ग्रह जा सकूं। उन्होंने प्रपोजल दिया $8 मिलियन खर्चा होगा। तब वो ये सोचने लगे कि $8 मिलियन जो बहुत ज़्यादा है। फिर वो रसिया से वापस आ गए। तब उन्होंने ये सोचा कि ये रॉकेट खुद से ही क्यों ना बनाया जाए। तब उन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी फाउंड की। जब ये कंपनी बन रही थी तब इसकी मदद करने कोई नहीं आया और इनकी स्पेसएक्स की विजन पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक्चुअल में बात ये नहीं थी कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है। एक्चुअल में मुद्दा ये था कि लो बजट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है और फिर उसी रॉकेट को वापस भी ले आना है उसको रीयूज करने के लिए। और वही जब उन्होंने अपना पहला लॉन्च किया तो उनकी इंजन में आग लग गई और उन्हें वहाँ से बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। दूसरी बार फिर कोशिश किया तो रॉकेट स्पेस में गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुँचा, ऑफ रूट हो गया। और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। इसकी वजह से इनका पूरा पैसा खत्म हो गया था। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुके। वो बोले मैं एक ट्राई और करूँगा। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि चौथा लॉन्च मैं थोड़े ही दिनों में करने वाला हूँ। इन्होंने अपना घर बेच के और लोगों से कर्जा लेके चौथा बार रॉकेट लॉन्च किया। इस बार सिर्फ रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें नासा से एक $1.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट भी मिला। इसके बाद इन्होंने टेस्ला मोटर पे पैसा इन्वेस्ट किया, उनकी कंपनी पे घुस गए, पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए और जल्दी ही इन्हें कंपनी का CEO घोषित कर दिया गया। टेस्ला को लेकर इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की विजन को तैयार किया। ड्राइवरलेस पावरफुल गाड़ियां बनाने की फ्यूचरिस्टिक प्लान कर रहे हैं इलन मस्क। इनके अंदर जो कंपनीज आती है वो है स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, स्टारलिंक, द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, ओपन AI, फ्यूचर ऑफ द लाइफ इंस्टीट्यूट और न्यूरालिंक। इनकी जो नेटवर्थ है आज की डेट में वो है $76.7 बिलियन। इलन मस्क दुनिया की सबसे 50 बिलियनर में से एक है। तो इनसे हमें यही पता चलता है कि जिंदगी में सब कुछ अचीव करना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं है। जिंदगी में बड़ा कुछ अचीव करने के लिए हमेशा फेलियर को सहना पड़ता है, तभी जाके बड़ा कुछ अचीव कर पाते हैं। हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच, और अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।